वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड पाथाखेड़ा की भूमिगत खदानों और तवा वन में रविवार रात 7:30 बजे हथियारबंद 15 से 20 डकैतों ने खदान पर धावा बोला और डकैत भूमिगत खदान में घुस गए। लगभग 13 घंटे की मशक्कत के बाद सारनी के 40 से अधिक फोर्स के द्वारा 5 आरोपियों को सोमवार सुबह 9:30 बजे पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है, जबकि एक चोर मौके का फायदा उठाकर भाग गया है। WCL के अधिकारियों की माने तो जिस समय ये घटना हुई उस समय सुरक्षा व्यवस्था WCL प्रबंधन के माध्यम से ना के बराबर थी। एक सुरक्षा प्रहरी पर डकैतों के द्वारा तलवार से हमला कर दिया गया, जिसकी वजह से वो घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड पाथाखेड़ा की एरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला गंभीर होने की वजह से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी के द्वारा रात में ही तवा वन खदान का निरीक्षण किया जा चुका था, जबकि पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद के द्वारा सुबह घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। श्रमिक संगठनों के द्वारा सारनी पुलिस की कार्य की प्रशंसा की गई है। सारनी पुलिस के द्वारा आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके साथ इस घटना में और कौन-कौन लोग शामिल थे, इसकी पूछताछ सारनी पुलिस के माध्यम से की जा रही है। रात को जो घटना हुई, इस घटना में भूमिगत खदानों में कितने चोर घुसे थे और इन्हें पकड़ने में कितना समय लगा? रात के 7:15 बजे मुझे खबर मिली कि खदान में चोर आ गए हैं। मैं यहाँ पेट्रोलिंग टीम के साथ यहाँ आया। आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि चोर अंदर घुस चुके हैं। कितने घुसे उस वक्त मुझे मालूम नहीं था। रात को पुलिस प्रशासन और हमारे और साथी आए, उन्होंने अंदर गश्त की, अंदर अंडरग्राउंड उतरे। अंडरग्राउंड उतरने के बाद उन्होंने ये कन्फर्म किया कि अंडरग्राउंड में चोर है। कितने हैं तादाद मालूम नहीं थी। सुबह जब आए तो एक चोर भाग चुका था। फिर पुलिस प्रशासन और हमारे सुरक्षा विभाग और खदान के कर्मी के साथ अंदर उतरे। वहाँ जाके उनको 6 चोरों को रंगे हाथ वहाँ से पकड़ा। इसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ है? एक हमारा गार्ड है संतोष यादव हवलदार, जो सेकंड शिफ्ट में था पदस्थ, उसे हथियारों से हमला किया गया। उसके पीठ में, सर में और हाथ में चोट लगी। अच्छा, WCL प्रबंधन की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाने का? अभी तक तो नुकसान नहीं है। अंदर जैसे गए हैं उन्होंने कहा केबल छील के रखा गया है और कितनी तादाद में ये अभी नापा नहीं गया है। अच्छा, इस संबंध में पुलिस को सूचना कितने बजे दी गई थी? पुलिस को सूचना 8:30 पौने 9 बजे सूचना दे दी गई थी। पुलिस प्रशासन थाने सहित दल बल सहित यहाँ आ चुका था। ये जो रात को जो घटना घटी है, WCL की भूमिगत खदानों में जो चोर घुसे हैं, तो इसमें प्रबंधन की लापरवाही दिखाई दे रही है क्या? चूँकि पाथाखेड़ा क्षेत्र में चोरियां लगातार हो रही हैं, प्रबंधन की लापरवाही के हिसाब से अगर आप इसे कहेंगे तो लापरवाही थोड़ी बहुत तो है, क्योंकि हम सिक्योरिटी गार्ड जितने प्रोवाइड करने चाहिए उतने सिक्योरिटी गार्ड हम प्रोवाइड करते नहीं हैं। उन्हें जो मतलब ऐसा है कि अगर उन्हें गनमैन के साथ में अगर उन्हें गोली मारने का पावर दिया जाए तो ही ये चोरी रुक सकती है, क्योंकि प्रबंधन अपनी तरफ से खाना पूर्ति ही करती है कि भाई ठीक है हम ये सब करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान प्रबंधन का इस तरफ नहीं है। बीती रात को जो घटना घटी है, इस घटना में आप पुलिस प्रशासन को कितना दोषी मानते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हमारा और पुलिस प्रशासन का केवल एक ही कहना है कि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में बल नहीं है और हम कहां कहां सिक्योरिटी लगाएं या हम कहां कहां सुरक्षा दें। लेकिन पुलिस प्रशासन ने कल रात में जिस तत्परता के साथ काम किया उसके लिए मैं क्षेत्र की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से पुलिस प्रशासन को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि कई सालों के बाद पुलिस प्रशासन ने इस मुस्तैदी के साथ इन चोरों को पकड़ा और आज पकड़ के ले गए। इससे पाथाखेड़ा क्षेत्र के कामगारों का जो मनोबल गिरा था, इसमें काफ़ी वृद्धि होगी और इसका फ़ायदा क्षेत्र को मिलेगा। भूमिगत खदानों में चोर कितने घुसे थे और पुलिस को पकड़ने में कितने लोगों को सफलता मिली है? पता तो ये चला है कि कल 15 से 20 लोग शाम को 7:30-8 बजे के आसपास आए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे MTK में और बहुत सारे कामगारों के साथ मारपीट की। एक सिक्योरिटी गार्ड को तलवार भी मारी, जिसके पीठ में जख्म भी है, और उसके बाद में कुछ चोर भाग गए और कुछ अंडरग्राउंड में चले गए थे। 5 चोरों को प्रशासन ने पकड़ के ले गए हम लोगों के सामने। सर, बीती रात को तवा माइंस में जो घटना हुई है उसमें चोरों को पकड़ने में सफलता मिली कि नहीं सर? हाँ, कुछ लोगों को उसमें राउंड अप कर लिया है और कुछ लोग अभी फरार हैं, उनको भी जल्दी पकड़ लेंगे हम। सभी के नाम उजागर हो गए हैं और आरोपी भी नामजद हो गए हैं। सर, इस घटना को अंजाम देने में कितने लोग शामिल थे? अभी तो 15-16 लोगों के नाम सामने आए हैं और जैसे जैसे विवेचना बढ़ेगी और नाम आगे आएंगे।
सर इसमें आरोपियों के खिलाफ में कौन सी कार्रवाई की जाएगी? आरोपियों द्वारा इकट्ठा होकर के भय पैदा किया गया है, उनके द्वारा डकैती कारित की गई, तो डकैती की धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।